नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय भंडारी। 2010 के दशक में बॉलीवुड पर पूरी तरह से छाई प्रियंका चोपड़ा 2012-13 में बॉलीवुड की इंटरनल पॉलिटिक्स में ठोकर खाने के बाद 2014-15 में हॉलीवुड चली जाती है और अब प्रियंका चोपड़ा की फिल्म वाराणसी के साथ घर वापसी की खबरें जोर पकड़ रही हैं। फिल्मी गॉसिप में कहा जाता है कि डॉन 2 के प्रमोशंस के दौरान शाहरुख खान के साथ उसकी करीबी के कारण कुछ ऐसी अफवाह फैली कि वो गौरी खान का घर बर्बाद करना चाहती है और यह भी कहा जाता है कि करण जौहर समेत कई फिल्म प्रोड्यूसर्स ने उसे बड़े रोल देने से मना कर दिया। हालांकि खुद प्रियंका चोपड़ा ने इस बात की अपनी जुबान से कभी पुष्टि नहीं करी है, लेकिन उसका प्रोफेशनल आइसोलेशन किसी से छिपा नहीं था। कंगना रनौत एक यंग मॉडल थी जब प्रियंका चोपड़ा ऑलरेडी स्टारडम हासिल कर चुकी थी। कंगना रनौत ने 2023 में ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर के लोग प्रियंका चोपड़ा के खिलाफ गैंग अप हो गए हैं और उसको फिल्म इंडस्ट्री से बुली करके आउट कर दिया गया है। उसके अनुसार फिल्म इंडस्ट्री की यह पॉलिटिक्स और हैरासमेंट बेहद ऑब्नॉक्सियस, जेलस, मीन और टॉक्सिक था। बता रही थी कि प्रियंका जब सेट पे आती थी आई यूज्ड टू गेट सो स्टार स्ट्रक बिकॉज शी वाज द सुपरस्टार ऑन सेट्स और हम लोग सब मॉडल्स ऐसे आई यूज्ड टू बी विद मॉडल्स, हम लोग ऐसे चुप चुप के प्रियंका को देखते थे। प्रियंका की डेस्टिनी में और बड़ा और ब्राइट फ्यूचर लिखा था और अमेरिकन टीवी सीरीज क्वांटिको में उसे एक लीड रोल मिल गया जो 3 सीजन्स तक चला और इसी के साथ उसे बेवॉच और द मैट्रिक्स रिसरेक्शन में एंट्री मिल जाती है और अमेज़न के सिटाडेल के साथ प्रियंका अमेरिकन हाउस होल्ड में अपनी एक पहचान बना लेती है और एक ग्लोबल ब्रांड बन जाती है। उसको एक क्रिएटिव फ्रीडम मिल जाती है और उसके जाने के बाद दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ और आलिया भट्ट उस वैक्यूम को भर देते हैं। 2018 में अमेरिकन सिंगर और एक्टर निक जोनस के साथ उसकी शादी हो जाती है। यूएस में उसका बेस और मजबूत हो जाता है। प्रियंका चोपड़ा जब बॉलीवुड से गई थी तो उसका नेट वर्थ करीब 15 से 20 मिलियन यूएस डॉलर था, जो उसके हॉलीवुड के ग्लोबल ब्रांड बनने के बाद तकरीबन 70 to 80 मिलियन यूएस डॉलर हो गया है। ऐसा भी नहीं है कि प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड के साथ अपना डिवोर्स कर लिया है, क्योंकि उसने 2019 में द स्काई इज पिंक मूवी प्रोड्यूस करी थी। एस राजामौली द्वारा डायरेक्टेड फिल्म वाराणसी में प्रियंका ने मंदाकिनी का एक एक्शन पैक्ड सेंट्रल लीड रोल प्ले किया है। कहा जाता है कि इस रोल में प्रियंका अपने तेलुगु डायलॉग्स खुद बोलेगी। वाराणसी एक बहुत बड़े बजट की एक्शन एडवेंचर एपिक फिल्म है जिसमें हीरो रुद्र की भूमिका महेश बाबू निभा रहे हैं। यह फिल्म 7 अप्रैल 2027 को रिलीज होगी। एक्शन और माइथोलॉजी की मिक्स तो देखते ही बनता है। इस एपिक एडवेंचर फिल्म के डायरेक्टर एस राजामौली वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने बाहुबली और ऑस्कर विनर RRR भी डायरेक्ट करी थी। इस फिल्म के नैरेटिव में एक एस्ट्रॉइड की तरह डेंजरस ऑब्जेक्ट वाराणसी की तरफ अप्रोच करता है और पॉसिबली उसे हिट भी कर सकता है। इसमें रामायण काल का भी चित्रण किया गया है और एक से एक बढ़कर स्टंट्स किए गए हैं। तो दोस्तों, सांस रोककर इंतजार कीजिए जब वाराणसी का 7 अप्रैल 2027 को मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में ग्लोबल रिलीज किया जाएगा। ये आज तक की सबसे एक्सपेंसिव इंडियन फिल्म हो सकती है।